नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में। हूं आपके साथ प्रवानी अनेज और खास खबर में आप सभी का स्वागत है। तो पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने पेशावर में पाकिस्तानी तालिबान लड़ाकों द्वारा बच्चों के बर्बर कत्लेआम के बाद बुधवार को आतंकवाद के केसों में फांसी की सजा पर रोक हटा दी है। पेशावर के आर्मी स्कूल में 132 बच्चों को मारे जाने की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। पीएम नवाज शरीफ ने मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बच्चों की कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी और अब सेना की मदद से पूरे देश से आतंक का खात्मा किया जाएगा। तो पाकिस्तान ने बड़े भारी जख्म उठाए हैं, बहुत इस पे कुर्बानियां दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानियां किसी तौर के ऊपर रायगा नहीं जानी चाहिए और इंशाल्लाह रायगा जाएंगी भी नहीं। यकीनन ये जो इस वक्त ऑपरेशन है मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा तो यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक दायमी अमन भी कायम हो जाएगा। तो कल का जो वाकया है इस पे मैं ये समझता हूँ कि हमें इन मासूम बच्चों के जो खिलखिलाते जो चेहरों और अब उनके आसूदा रूहों को जो अपनी आंखों के सामने रखकर ये जंग लड़नी होगी। तो पेशावर के एक स्कूल में हुए जघन्य आतंकी हमले में 130 बच्चों सहित 141 लोग मारे गए। इस घटना की पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है। पाकिस्तान के दर्द को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ से भी बात की और दुख की इस घड़ी में गहरी संवेदना प्रकट की। मोदी ने शरीफ के साथ अपनी बातचीत का ब्यौरा ट्विटर पर दिया। कल जो पेशावर में घटना हुई वो बहुत ही दुखद घटना थी, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए खासकर, क्योंकि वह हमारे सहपाठी हैं। भले ही वो किसी दूसरे देश को हो, पर वो हमारे सहपाठी हैं और हम बहुत दुखी हैं कि वो आतंकवादी धर्म के नाम पे ऐसे काम करते हैं जिससे कि इंसानियत को बहुत ही ज़्यादा हानि झेलनी पड़ती है। मैं जो भी कल हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। ऐसे लोगों को बहुत पाप मिलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए उन लोगों को। ऐसे उन छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई उसमें। हम लोग इसके लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। What happened yesterday is unspeakable brutality, which cannot be tolerated. We can't give them a chance to have it again. We have to kill it, finish it, destroy it. Of all those 140 students over a school, there's a very intense care to be taken against it. We provide a special condolence for them, and now it's a time to take action against such terrorism, which should be cut out over that area. Karan Kochar. जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। उसमें जो बच्चों को निकाल के मारा, टीचर्स को जला दिया गया, वो बहुत ही ख़राब था। इसे जो बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और उसके बाद उनके फैमिलीज़ को प्रॉब्लम, और जो स्कूल था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो ये जो टेररिस्ट अटैक्स है ख़त्म हो जाने चाहिए। नेहल परडिया। कौन सी क्लास में हो? सर 11। हाँ बताइए सर, मेरे ख्याल से कल जो हुआ वो दयनीय था, दर्दनाक था। कल इनोसेंस को मारा गया, बच्चों को नहीं मारा गया, इनोसेंस को मारा गया। किसी देश के फ्यूचर को आप इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते, भले ही वो किसी भी देश का। हमें आगे से ध्यान रखना चाहिए कि कभी ऐसे इंसिडेंट्स होने ही ना दिए जाएं। और दूसरी बात, स्ट्रिक्ट एक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब मिल के तालिबान के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले जिससे ये सब एक्टिविटीज खत्म हो सके। और सर, हमारी सहानुभूति पूरी तरह उनके साथ। मोदी जी की अपील के अंतर्गत हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, क्योंकि मोदी जी ने अपील की थी कि 2 मिनट का मौन धारण किया जाए और सब स्कूलों में शोक सभा हो। और जैसे ही हमने सुना रेडियो पर, हम लोगों ने तय कर लिया सारी ब्रांचेज में आज हमारे यहाँ 9 बजे से शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है और सभी ब्रांचेज में ये प्रतिज्ञा कराई जा रही है बच्चों से कि वो बड़े होकर इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए विश्व की व्यवस्था बनाएंगे, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाएंगे, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाएंगे, वर्ल्ड की पुलिस बनाएंगे, ताकि वर्ल्ड की पुलिस बिना किसी वीजा पासपोर्ट लिए हुए किसी भी देश में प्रवेश कर सके और जहाँ भी आतंकवादी हो उनको पकड़ सके और उनको दंडित कर सके। क्योंकि इन आतंकवादियों को वहाँ की सरकारें दंडित नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो या तो उनसे डरती हैं या उनके पास ताकत की कमी है। इनकी ताकत बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो स्थिति आज है बड़ी दयनीय है और किसी भी दिन इनके हाथ में न्यूक्लियर बटन भी आ सकता है।
तो पाकिस्तान के पेशावर में आतंक का जो विभत्स चेहरा देखने को मिला उससे पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर 100 से ज्यादा स्कूली बच्चों के खून से होली खेली। इस दहशत के साथ तहरीक-ए-तालिबान नाम के संगठन ने अपना परचम फिर से लहरा दिया। पाकिस्तान का दर्द साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की। पाकिस्तान के पेशावर में कार्मी स्कूल में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की तादाद 141 तक पहुंच गई है। मरने वालों में 132 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि 9 स्कूल लोग स्कूल के स्टाफ के थे। घायलों की संख्या 245 से ज्यादा है। मंगलवार सुबह 7 आतंकी सिक्योरिटी फोर्स की वर्दी में आर्मी स्कूल में घुस गए थे। आतंकियों ने स्कूल में घुसने से पहले बाहर खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाया, जबकि फायरिंग और धमाकों के कारण स्कूल की इमारत को भारी नुकसान हुआ। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि स्कूल के करीब 960 लोगों को निकाल लिया गया है। घटना के बाद मंगलवार देर शाम पीएम मोदी ने नवाज शरीफ से फोन पर बात कर दुख व्यक्त किया। मोदी ने ट्विटर पर कहा कि बुधवार को भारत के सभी स्कूलों में 2 मिनट का मौन रख पाकिस्तान में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि आतंकी हमला करने वाले 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। 960 लोगों को बचा लिया गया है। मरने वाले 141 में से 132 स्कूली बच्चे, जबकि 9 स्कूली स्टाफ शामिल था। सेना ने बताया कि आतंकी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आतंकियों के पास कई दिनों तक हमला करने के लिए हथियार थे। जानकारी के मुताबिक ये स्कूल पेशावर के बिहारी कॉलोनी के निकट वारसाक रोड पर स्थित है। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक स्कूल में 500 बच्चे मौजूद थे, जिन्हें बंधक बना लिया गया था। यही नहीं, आतंकियों को बड़े बड़े बच्चों को मारने के भी हुक्म थे। स्कूल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी। 2 हेलीकॉप्टर स्कूल की निगरानी में जुट गए थे और एम्बुलेंस की भी तैनाती कर दी गई थी। पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला करने वाले आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को कई कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का साझा गठजोड़ माना जाता है। ये संगठन पाकिस्तान के अफगानिस्तान सीमा से सटे कलीबाई इलाकों में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इसका गठन दिसंबर 2007 में हुआ था, जब तालिबान के पाकिस्तान में सक्रिय तकरीबन 13 गुटों ने बेतुल्ला महसूद के नेतृत्व में टीटीपी का गठन किया। संगठन घोषित तौर पर पाकिस्तान की सरकार का विरोध करता है और देश में शरिया लागू करने के इरादे जाहिर करता है। इसके अलावा संगठन अफगानिस्तान में मौजूदा नाटो सेनाओं पर भी निशाना साधता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो आज भारत के दोनों सदनों में पेशावर के स्कूल में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए मासूम बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया, जिसके बाद सदन में विदेश मंत्री ने इस पूरी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में पेशावर में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सांसदों ने थोड़ी देर का मौन रखा गया। 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले में कई स्कूली बच्चों और अन्य व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है। सदन में आतंकवाद की निंदा करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों में आतंकवादी घटना का होना आतंकवाद के काले चेहरे को दर्शाता है। हम इस संकट की घड़ी में सारे विवाद भूलकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। स्वरूप इस कायराना कत्लेआम से पता चलता है कि जिसमें कल 132 मासूम स्कूली बच्चों और 9 अन्य लोगों की निर्दयता के साथ हत्या कर दी गई। सारे विश्व ने इसकी निंदा की है। हमारी सरकार ने तुरंत कड़े शब्दों में इस आतंकवादी हमले की निंदा की।
संकट के इस समय में हमने सीमाओं और विवादों से ऊपर उठकर शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उन तक अपनी संवेदना पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देर रात स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की और उन्हें बताया कि भारत के लोग इस हृदय विदारक समय में पाकिस्तान के लोगों और शोक संतप्त परिवारों के दर्द और उनके अवसाद में बराबर के साझीदार हैं और संकट के इस समय में उनके साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के मौन रखने की अपील के बाद आज सुबह कई स्कूलों में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। स्कूलों में मौन रखने के बाद बच्चों ने कहा कि आतंकवादियों को बच्चों को नहीं मारना चाहिए था, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। हमें इसका काफी दुख है, हम इसकी निंदा करते हैं। And now it's a time to take action against such terrorism, which should be cut out over that area. करण कोचर। जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। उसमें जो बच्चों को निकाल के मारा, टीचर्स को जला दिया गया, वो बहुत ही ख़राब था। इसे जो बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं था उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और उसके बाद उनके फैमिलीज़ को प्रॉब्लम। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों पर स्कूली बच्चों ने मौन रखकर इन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए अरदास की। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो सोमवार को पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और फिर मंगलवार को पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमले के बाद भारत ने सभी शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी है और कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं स्कूल कॉलेजों में भी सुरक्षा की समीक्षा की गई है। दिल्ली पुलिस ने शहर की महत्वपूर्ण इमारतों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। वहीं स्कूल कॉलेजों में भी सुरक्षा की समीक्षा की गई है। पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार देश में स्कूलों की सुरक्षा के लिए जल्द दिशा निर्देश जारी करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में आतंकी घटना के बाद मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में सभी महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सोनिया गांधी ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। दिल्ली पुलिस के प्रमुख ने सभी जिला पुलिस उपायुक्तों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षा संबंधी कदमों को बढ़ाएं। उनसे कहा गया है कि वे सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दें कि वे अपने इलाकों में स्थित शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों से मुलाकात करें और कड़ी चौकसी बरतने के साथ आपात योजना तैयार करें। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि संस्थानों से कहा गया है कि जब छात्र अंदर हों तो गेट बंद रखे जाएं, गार्ड तैनात किया जाए और बाहर से लोगों को उचित जांच के बाद ही अंदर जाने के निर्देश दिए जाएं। शहर के प्रमुख स्कूलों और कॉलेजों के निकट पीसीआर वैन खड़ी होगी और इलाके के बीट कांस्टेबल की भी गश्त करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में कल बंधक संकट के बाद भी दिल्ली में मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों और दूसरी जगहों पर सुरक्षा सख्त कर दी गई थी। तो बीते 5 दिसंबर को आतंकी हमलों की आशंका को लेकर खुफिया जानकारी मिलने के बाद दिल्ली में पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है। क्रिसमस और नए साल और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे को देखते हुए भी पुलिस बलों को सतर्क रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो पेशावर के स्कूल में हुए आत्मघाती हमले की महासचिव संयुक्त राष्ट्र बान की मून और अमेरिका के विदेश मंत्री ने जॉन कैरी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। Such a brutality. No grievance can excuse such horror. It is an act of horror and rank cowardice to attack defenseless children while they learn. The images are absolutely gut-wrenching. Young children carried away in ambulances, a teacher burned alive in front of the students, a house of learning turned into a house of unspeakable horror. And this is the world's loss. This act of terror angers and shakes all people of conscience, and we condemn it in the strongest terms possible. The perpetrators must be brought to justice. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने भी पाकिस्तान के पेशावर में हुए हमले को निंदनीय करार दिया है। मलाला ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के सैनिक स्कूल पर हमले को लेकर उनका दिल दहला गया है। मलाला ने कहा कि वे और करोड़ों लोग तालिबान के हमले में बच्चों की मौत से शोकाकुल हैं। My family and I are heartbroken after hearing the news that
more than 100 innocent children and teachers have lost their lives in this recent attack on a school in Peshawar. And we stand with all those families and all those children who are injured right now and who are suffering through this big trauma. And now it is time that we unite, and I call upon the international community, leaders in Pakistan, all political parties and everyone, that we should stand up together and fight against terrorism, and we should make sure that every child gets safe and quality education. तो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन पेशावर में स्कूल पर हुए आतंकी हमले के बाद ये दो देश साथ खड़े नजर आए। पेशावर में आर्मी स्कूल पर आतंकी हमले में जहां 132 बच्चों समेत 141 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर भी बातचीत की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की और गहरी संवेदना प्रकट की। मोदी ने ट्विटर के जरिए इस बातचीत का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने देश के सभी स्कूलों से अपील की है कि वे बुधवार को एकजुटता प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखें। प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ से कहा कि संभावित राजनीति ने दुनिया की चेतना को झकझोर दिया है और साझा दर्द और दुख की ये घड़ी दोनों देशों और मानवता में विश्वास करने वालों के लिए आह्वान है कि वे आतंकवाद को निर्णायक ढंग से और पूरी तरह पराजित करने के लिए हाथ मिलाएं, ताकि पाकिस्तान, भारत और दूसरी जगहों पर बच्चों का भविष्य आतंकवाद के साए के कारण अंधकार में ना पड़े। पेशावर के वर्साक रोड स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में मंगलवार को भारी हथियारों से लैस अरबी भाषी तालिबान आत्मघाती हमलावर घुस गए और फिर खुद को उड़ाने से पहले अंधाधुंध गोलीबारी की। इस निर्मम आतंकवादी हमले में कम से कम 141 लोग मारे गए हैं, जिनमें अधिकांश छात्र हैं। हमले में 130 लोग घायल भी हुए हैं। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बात की है। पेशावर में जघन्य आतंकी हमले पर अपनी गहरी संवेदना जताई है। मोदी ने एक अलग पोस्ट में कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत पाकिस्तान के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री शरीफ से कहा कि हम दुख की घड़ी में पूरी मदद मुहैया कराने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट में कहा, पाकिस्तान में जघन्य हमले के मद्देनजर मैंने भारत के सभी स्कूलों से अपील की है कि वे कल एकजुटता दिखाते हुए 2 मिनट का मौन रखें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार देर शाम शरीफ के पेशावर से इस्लामाबाद लौटने के ठीक बाद उनसे बातचीत की। अकबरुद्दीन के मुताबिक मोदी ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में निर्दोष बच्चों की निर्मम हत्या न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ हमला है। मोदी ने शरीफ से कहा कि भारत के लोग पाकिस्तान के शोकाकुल परिवारों के साथ दर्द और दुख को साझा करते हैं और इस भयावह दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। अकबरुद्दीन ने कहा, मोदी ने उम्मीद जताई कि इस भयावह आतंकी हमले और अपने दोस्तों को खोने के साक्षी बने बच्चे काउंसलिंग के जरिए इस चोट से उबर जाएंगे। इससे पहले दिन में इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए मोदी ने इसे अकथनीय क्रूरता का विवेकहीन कृत्य करार दिया था। मोदी ने ट्वीट करके कहा था, अपने प्रियजनों को गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। हम उनकी पीड़ा साझा करते हैं और गहरी संवेदना जताते हैं। मोदी ने कहा, पेशावर के एक विद्यालय में किए गए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। ये अकथनीय क्रूरता का विवेकहीन कृत्य है, जिसमें मनुष्य में सबसे बेगुनाह छोटे बच्चों की उनके स्कूल में जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। खास खबरों में वक्त हो चला एक ब्रेक लेने का, जल्दी लौटेंगे। आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।